तो वैसे तो मैंने सोचा कि मैं क्या सुनाऊं, तो मुझे याद आया कि मैंने 2 साल पहले रक्षाबंधन पे कुछ लिखा था। तो मैंने 2 साल पहले रक्षाबंधन पे कुछ लिखा था, और तब मैं ये सोच रही थी, आई थिंक 2022 ना ऐसा फेस था जो आई थिंक मेजर लोगों का बुरा गया है। पता नहीं लोग रिलेट करेंगे या नहीं, बट मैंने जितनों से बात की सबका 2022 बुरा गया था। सो वॉज माइन। मैं अपने घर से दूर दिल्ली आई थी। वैसे आई मैं एक और घर में ही थी, अपने बुआ के पास। घर ही था मेरे लिए वो, बट स्टिल एक घर छोड़ने का तो रहता है आपके साथ। वो जाकिर खान कहते हैं ना कि जब आप घर छोड़ते हो तो वो जैसे कपड़ा फटता है, तो वो धागे रह जाते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते हैं। सिमिलर सी फीलिंग होती है। तो आना मुश्किल था। और बाकी मैं अपना इंट्रोडक्शन कहूँ तो मैं कृति हूँ, एंड शॉर्ट में इतना ही कि मैं आर्ट्स लेने का सोच रही थी, लेकिन मैंने जंप बैक करके साइंस ली, और अब मैं बीबीए करूँगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ये वही है 11th साइंस। जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली से स्कूल करने के लिए, ताकि डीओ में कोटा मिल जाए, तो उसके लिए मैं दिल्ली आई थी। बट इट वॉज़ नॉट दैट हैप्पी जितना मैंने सोचा था। तो उस टाइम ना एक बड़े भैया है मेरे, बुआ के बेटे। तो ना भाई, बड़े भाई और छोटी बहन का जो बॉन्ड होता है ना, आई थिंक ये वो है, मतलब जितना इनएक्सप्रेसिव वो वैसे होता है ना, उतना ही अंडररेटेड भी होता है। सबसे शांत, सबसे प्यारा, और जेन्युइनली अंडररेटेड। ठीक है, इतनी अंडररेटेड तमाशा, लैला मजनू, ये तो अब खैर हाइप बन गया, बट पहले काफ़ी वो थी। तो आई थिंक बहुत अंडररेटेड होता है। एंड तभी मैं ये लिखती थी बिकॉज आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तब मैं सोचती थी कि हाँ, मैं किसी दिन ये ना माइक पे सुनाऊंगी, किसी दिन स्टेज पे सुनाऊंगी। एंड ये इतना अच्छा था कि मैं अपने पहले ओपन माइक में अपने भैया के साथ ही गई थी। बट तब भी मुझ में ये नहीं था कि मैं ये पीस सुनाऊं। बट अब जब रक्षाबंधन स्पेशल था, तो मैं कहा चलो तिजोरी खोलते हैं, 2 साल पुराना पीस निकालते हैं। तो बचपन में ना कज़न्स का बहुत स्वीट फ्रेंडली रहता है, हर गर्मी की छुट्टियों में मिलते हैं। फिर उसके बाद कांटेक्ट रहता है, कॉल पे इजीली बात हो जाती है। बट जब बड़े होते हैं ना, थिंग्स डोंट रिमेन द सेम। एंड उसी को लेके मैंने एक पोएम लिखी थी हिंदी में, और उसमें ना कंपैरिजन है 2 लड़कियों का। ठीक है, पहली लड़की है जो नए शहर में एक मुसाफिर की तरह खुद को ढूंढ रही है। ठीक है, वो भटक रही है, बट एट द एंड शी वॉन्ट्स टू बी फेल्ट कंप्लीट। एंड एक दूसरी लड़की है जो अपने बड़े भाई से अटैच्ड है, और उनमें उनके साथ उसे सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों लड़कियों को कैरी करते हुए मैंने एक पोएट्री लिखी, जो लास्ट में जाके पता चलता है कि दोनों एक ही हैं। बस इट्स जस्ट दैट कि दूसरी को देख के पहली को होप मिलता है कि हाँ भैया आएंगे। सो उस टाइप की ये पोएट्री है। मैं शुरू करती हूँ। जब एक मुसाफिरा खुद की तलाश में अपनी मंजिल की फरियाद करती है, जब एक मुसाफिरा खुद की तलाश में अपनी मंजिल की फरियाद करती है, जब एक छोटे शहर की बहन अपने बड़े शहर के भाई को याद करती है। ये मैंने रक्षाबंधन पे लिखा था, तो भाई को मिस करने वाला सीज़न चल रहा था, बाकी टाइम तो आती नहीं है याद। जब एक मुसाफिरा खुद की तलाश में अपनी मंजिल की फरियाद करती है, जब एक छोटे शहर की बहन अपने बड़े शहर के भाई को याद करती है। क्या इश्क कहलाएगा वो? माना उसका नाम इश्क नहीं, पर क्या इश्क सा मासूम ना होगा वो? आई थिंक आजकल ना लव को बहुत करप्ट हो गया है, बट आई थिंक लव तो आप किसी के साथ भी फील कर सकते हो। तो मेरा इंटेंट यही है कि पर क्या इश्क सा मासूम ना होगा वो? एक जो जानती नहीं खुद को, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटीज, पहली और दूसरी। एक जो जानती नहीं खुद को पर चाहती है खूबसूरत जवाब, एक जो जानती नहीं खुद को पर चाहती है खूबसूरत जवाब, और दूसरी जो मानती नहीं खुद में पर है सुनने को बेताब। दिस मीन्स कि दूसरी लड़की बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन अपने भाई से जब अफर्मेशन सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ है। एक जो जानती नहीं खुद को पर चाहती है खूबसूरत जवाब, और दूसरी जो मानती नहीं खुद में और सुनने को है बेताब। पूरा दिन एक फ़ोन का इंतज़ार करती, आते ही कहने को शब्द खोजे मानो शराब। शराब मतलब मिराज, जो राजस्थान में होता है ना, और गर्मियों में भी दिखाई देता है। दूर से शैडो लगती है, बट पास जाते हैं, मतलब दूर से पानी लगता है, पास जाते हैं तो शैडो लगती है, उसे मिराज कहते हैं। तो आते ही कहने को शब्द खोजे मानो शराब, पहली जिसे तसल्ली हो देखकर कोई चाहने वाला या मेहताब। मतलब पहली जो लोगों के लिए
क्रेव करे कि हाँ कोई मेरे साथ हो, तो कोई भी हो तो उसे तसल्ली मिलती है। और दूसरी जो अपने शब्दों का पर्चा संभाले, सोचे अपने अंधेरे का आफताब। दूसरी जो सिर्फ एक आफताब चाहती है। महीने की आखिरी छुट्टियों में इस बार तो आ ही जाए भाई, कैसा रिश्ता है न जाने जहाँ इंतज़ार को कह नहीं सकते तन्हाई। अक्सर जितनी भी पोइट्रीज होती हैं उनमें वेट को तन्हाई से जोड़ दिया जाता है, तो उस स्टेट में यू कैन नॉट रिलेट इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा वही था कि ऐसा कौन से ये क्या है जिधर हम इंतज़ार को तन्हाई नहीं कह सकते। इसलिए तो शायद अब भी रास्ते पर पहली भी चल पाई। दिस मीन्स कि पहली को भी दूसरे के रास्ते से होप है, तो पहली को भी पता है कि हाँ भाई आएंगे। छोटे शहर के शीतल तालाब जैसा हृदय उसका, खिलने वाले गुलाब जैसा। छोटे शहर के तालाब जैसा हृदय उसका, खिलने वाले गुलाब जैसा, जिसमें मासूमियत अब भी झलकती है, पर बड़े शहर के शब्दों को वो छोटे शहर वाली अब भी कहाँ समझती है। पर बड़े शहर के शब्दों को वो अब भी कहाँ परखती है। बिना भेजे बिना सुनाए खुद के खत खुद ही पढ़ती है। जहाँ पहली दूसरे को याद करती है, वहीं दूसरी तो अब भी शायद उन 2 दिन का इंतजार करती है। क्या कहें कि दोनों एक ही हैं, क्या कहें कि दोनों एक ही हैं और सही भी। क्या एक मंजिल वो खुशी हो नहीं सकती, जिधर होते हुए भी वो रहती है इस डर में, इंतज़ार करती है पर क्या बयां कर नहीं सकती है, जब एक छोटे शहर की बहन अपने बड़े शहर के भाई को याद करती है।